Hello everyone, I'm back with another video and you can see on my screen that today I'm back with topic branding from chapter marketing of class 12th. See, branding की अगर हम बात करें बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज जनरली इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है 3 मार्क का क्वेश्चन 3 मार्क की केस स्टडी ब्रांडिंग टॉपिक पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी कैन सी इन द एग्जाम. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है मार्केटर का कि हमें अपने ब्रांड को किस तरीके से क्या हमारा एरिया ऑफ प्रोडक्ट है उसके रिस्पेक्ट में हमारी ब्रांडिंग कैसी होनी चाहिए एंड एक मार्केटर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि वेदर उसका जो प्रोडक्ट है इट विल बी मार्केटेड अंडर अ ब्रांड नेम और अ जेनेरिक नेम. ब्रांड नेम और जेनेरिक में नेम दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. जेनेरिक नेम का मतलब होता है, जैसे मैंने उसकी डेफिनेशन यहाँ दी आप देख सकते हैं कि इट रेफर्स टू द नेम ऑफ होल क्लास ऑफ प्रोडक्ट. होल क्लास ऑफ प्रोडक्ट मींस द इंटायर क्लास ऑफ प्रोडक्ट इन विच योर कंपनी इज डीलिंग. पूरा का पूरा क्लास ऑफ प्रोडक्ट मतलब जैसे एग्जांपल एक बुक. बुक मतलब आप बुक में डील कर रहे हैं, ठीक है ना. रिस्ट वॉच मींस यू आर डीलिंग इन वॉच. दिस इज अ जेनेरिक नेम. जेनेरिक नेम मींस वॉच में डील करना मतलब वॉच मींस जेनेरिक नेम, ठीक है. दैट मींस इट इज अ इंटायर क्लास ऑफ प्रोडक्ट इन विच यू आर डीलिंग, ठीक है. अब ब्रांड नेम क्या हो गया? ब्रांड नेम मींस कि वॉच में आपने अपने वॉच ब्रांड का नाम टाइटन दे दिया, ठीक है. सो दैट इज टाइटन इज अ ब्रांड नेम बट जेनेरिक नेम इज दैट इट्स अ वॉच और क्लास ऑफ वॉचेस विच यू आर सेलिंग. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जेनेरिक एंड ब्रांड नेम. ये आपको पता होना चाहिए. यू नो व्हाट, वी नो दैट camera is a lens which is generally surrounded by plastic or steel from all sides and is having certain features such as flash guns and etc. Similarly, book is a bunch of paper which are in a bound form. So therefore we know that when we'll buy the book it is going to give us some information which will be printed there. Thus all the product having these kind of characteristic is called as a generic name, such as camera, such as book. तो ये उनके जेनेरिक नाम है जिससे हम उसे पहचान रहे हैं, जिससे हम उसे जान रहे हैं, ठीक है. तो एक मार्केटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि वो ये देखें कि उन्हें कौन सा जो है वो क्या कहते हैं कौन सा अपना ब्रांड नेम रखना है अपने प्रोडक्ट के लिए. और अगर उनका प्रोडक्ट सोल्ड हो रहा है उनके जेनेरिक नेम से तो इट इज डिफिकल्ट फॉर द मार्केटर टू डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट फ्रॉम दैट ऑफ कॉम्पिटिटर. अगर हम कोई ब्रांड नेम ही नहीं रखेंगे और सिर्फ जेनेरिक नेम के आधार पे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करेंगे, लाइक अगर मैं कहूं कि आई एम अ बुक सेलर and I have not given a specific name to my प्रोडक्ट ब्रांड, मैंने उसको कोई स्पेसिफिक नेम ही नहीं दिया, तो हाउ आई एम गोइंग टू डिस्टिंग्विश माई सेल्फ फ्रॉम माई कॉम्पिटिटर्स? आई वोंट बी एबल टू डू दैट. देयरफॉर अब जेनेरिक नेम और ब्रांड नेम्स की मैंने यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं जिसको आप इजीली यहाँ देख सकते हैं. जैसे शूज में आप देखिए जेनेरिक नेम क्या है, शूज है, लेकिन उसके ब्रांड्स क्या है? रिबॉक शूज, वुडलैंड शूज, बाटा शूज. सो वुडलैंड, बाटा, रिबॉक दे आर द ब्रांड नेम्स. इसी तरीके से मैंने इसके नीचे आप देखेंगे और भी जेनेरिक नेम्स और उनके ब्रांड नेम्स के मैंने आपको एग्जांपल्स दिए. जैसे पेन में पार्कर हो गया, रोटोमैक हो गया, सेलो हो गया. कार्स में बीएमडब्ल्यू हो गया, होंडा हो गया, मारुति हो गया. ट्यूबलाइट्स में फिलिप्स हो गया, हेवल्स हो गया. सो ट्यूबलाइट इज अ जेनेरिक नेम एंड ब्रांड नेम इज डिफरेंट फ्रॉम जेनेरिक नेम. आगे बढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वेरियस फॉर्म्स टर्म्स है विच आर रिलेटेड टू द ब्रांडिंग, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म आती है हमारी ब्रांड. ब्रांड का अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो ब्रांड का मतलब होता है कि इट इज अ नेम, it's a term, it's a sign, it's a symbol, it's a design और it's a combination of everything. ब्रांड क्या है? वो कॉम्बिनेशन है एक नाम का, एक टर्म का, एक साइन का, एक सिंबल और इन सब का कॉम्बिनेशन जो आप यूज कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में आइडेंटिफाई करवाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिटर से डिफरेंट करने के लिए. लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरे शू ब्रांड का नाम है बाटा, ठीक है, मेरे सोप ब्रांड का नाम है लाइफ बॉय, ठीक है. सो दिस इज समथिंग विच आई एम असाइनिंग, दिस इज अ स्पेसिफिक नेम विच आई एम असाइनिंग टू माई प्रोडक्ट. सो दैट इज ब्रांड, ठीक है. ब्रांड मीन्स कि कोई नाम, टर्म, साइन, सिंबल, इट कुड बी एनीथिंग. अगर मैं ब्रांड नेम की बात करूं तो ब्रांड नेम का मतलब है समथिंग विच कैन बी स्पोकन इजीली, जिसको कोई आसानी से बोल सके, ठीक है. और इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट ब्रांड नेम शुड बी समथिंग विच इज which has a verbal component of your brand. आपके ब्रांड का वर्बल कंपोनेंट उसे हम ब्रांड नेम कहेंगे. अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ब्रांड मार्क के बीच में.
ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क, ये दो ऐसी टर्म्स है जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए। ब्रांड मार्क का क्या मतलब होता है? ब्रांड मार्क का मतलब होता है ये एक ब्रांड का वो पार्ट है जिसे आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो बट विच इज नॉट अटरेबल, लाइक दैट इज ब्रांड मार्क। लाइक फॉर एग्जाम्पल इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, डिजाइन, कोई डिस्टिंक्ट कलर स्कीम या लेटरिंग। जैसे आपने देखा होगा मैकडॉनल्ड्स की अपनी एक अलग कलर स्कीम है कि वहां हर एक मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट पे आपको सेम कलर स्कीम मिलेगी, येलो एंड रेड के ऊपर मैकडॉ एम लिखा हुआ, ठीक है। सो दैट इज देयर डिफरेंट, दैट कैनॉट बी अटर्ड। आप कह नहीं सकते कि ये येलो और रेड कलर का सिंबल है, नो यू कांट से दैट, बट यू कैन इजीली recognize with that particular symbol that yes it is a McDonald's outlet. So this is example of brand mark. Brand mark could be anything which is in the form of symbol, which is in the form of design, which is in the form of any distinct कलर, डिफरेंट कलर दे दिया आपने, डिफरेंट कोई आपने लेटरिंग स्कीम दे दी कि लेटर आपने डिफरेंट तरीके से लिखा है, जैसे मैकडी का एम, तो दैट इज अ लेटरिंग स्कीम। सो आपने अपने लेटर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि इट शुड सीम डिफरेंट फ्रॉम द ब्रांड नेम। अब ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क में क्या डिफरेंस हुआ कि मैकडॉनल्ड्स का ब्रांड नेम है मैकडॉनल्ड, लेकिन हम उसको उसके वो मैक वाले सिंबल से ज्यादा पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि वो उसका एक ब्रांड मार्क है, ठीक है। अब इसी तरह ब्रांड मार्क और ट्रेड मार्क में क्या डिफरेंस है मैम, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए। ट्रेड मार्क का मतलब होता है कि ब्रांड और पार्ट ऑफ ब्रांड जिसे आपने लीगल प्रोटेक्शन दिलाई है कि भाई ये मेरा ही ब्रांड है, उसे कहते हैं ट्रेडमार्क। व्हेन योर ब्रांड गेट्स अ लीगल प्रोटेक्शन, दैट इज ट्रेडमार्क, दैट इट कैन नॉट बी taken by any other person क्योंकि it is already taken by you. So the protection is given against its use by the other firm, ताकि no other firm can use that name, no other firm can use that brand symbol, no one can use that brand mark। वो आपका अपना specific brand mark है, brand name है, और वो आपका है, it belongs to you because you have taken the legal protection against that particular name, so that is called as trademark। वो आपका legal protection है trademark। So trademark is different from brand mark. Brand mark could be anything which is like which makes your entire product range or product different from others in form of any distinct color scheme, lettering scheme or something like that. Thus the firm which got its brand registered get an exclusive right to use its name। अगर किसी को अपने ब्रांड नेम की रजिस्ट्रेशन हो जाती है, अपना ब्रांड नेम लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है, या हम कह लें कि अपने ब्रांड नेम की एक ट्रेडमार्क मिल जाता है, तो nobody can use that until unless the firm will not allow it। क्या आप खुद सोच के देखो, क्या आज अगर आप मैकडी के नाम का एक आउटलेट खोलना चाहो तो क्या आप अपनी मर्जी से खोल सकते हैं? नहीं, बिकॉज दे हैव टेकन अ प्रॉपर लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट देयर नेम। ब्रांड नेम के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन ली है उसे कहते हैं हम ट्रेडमार्क। तो आई होप ब्रांडिंग की जो ये चार टर्म्स है, ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क, आप सबको क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे जिसमें आपके पास एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करो और खूब प्यार दो।